दोस्तों नमस्कार। सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं टाइम आइसोलेट का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट के अंदर मैंने टाइम आइसोलेट को आपको बताया था ABCD EF इसको वर्ड्स के अंदर कैसे लिखते हैं उसके बारे के अंदर बताया था। आज अपन टाइम आइसोलेट के जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी बारे के अंदर चर्चा करेंगे। जैसे अभी 2-3 एग्जाम के अंदर हर लाइब्रेरी का आप पिछला एग्जाम देखना, जैसे RPSC लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ उसके अंदर टाइम से रिलेटिव एक क्वेश्चन आया था। KVS के अंदर ही टाइम आइसोलेट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। हर एक ओल्ड पेपर देख लेना, टाइम आइसोलेट मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो टाइम आइसोलेट के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं। टाइम आइसोलेट के पहले मैंने आपको इस तरह के बताए, 2 T2 और T1। अगर शताब्दी, दशाब्दी और वर्ष दे रखा है तो आपको T1, और जैसे समर, विंटर, डे नाइट, गुड नाइट ऐसा है तो आपको T2 काम लेना पड़ेगा। और दोनों को जोड़ने के लिए ऊपर वाली सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज होगी। तो आज सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे लाइब्रेरी साइंस आ जाएगा 18वीं सेंचुरी, ये क्वेश्चन आएगा। इसको आपको टाइम आइसोलेट, अब इसके लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, तो बुक की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, क्यों आपको ABCD के अनुसार नाम आना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाएगा। तो लाइब्रेरी साइंस का लाइब्रेरी के अंदर कोड क्या है, 2 दे रखा है, सिंपल है, ये 2 दे दिया मैंने। फिर 18वीं सेंचुरी मैंने क्या बता दिया, शताब्दी, दशाब्दी और वर्ष T1 काम आता, तो क्या है ये T1 है। तो आपको टाइम टेबल के अनुसार, वो ABCD के अनुसार जो मैंने टाइम बताया उसके अंदर। और सेंचुरी के लिए जैसे 18 है तो 18 के ऊपर वाली आती है हमेशा। शताब्दी एक छोड़ के, जैसे वर्तमान में अंदर कौन सी शताब्दी चल रही है तो कहते हैं 21वीं शताब्दी, भारत की शताब्दी। अब 21वीं है नहीं, 2021 नहीं है, 21 वाली ये नहीं है, 2021 है, यानी 2000 वाली। मतलब 2000 कौन सी है, P। अगर ऐसे 21वीं शताब्दी मतलब ऐसे तो क्यों आ जाएगा, गलत है, P आएगा। क्या आएगा, P। इसलिए 18 का क्या होगा, 18वां किसके, M के अंदर आएगा। लेकिन ये क्या है, सेंचुरी मतलब शताब्दी है, तो 18 में ऊपर वाला कौन, L आएगा, जो 1799। तो इसका अपन लिखेंगे L, 18वीं L। तो कोड क्या बन जाएगा, 2 ऊपर सिंगल लेटर गोमा L। समझ में आ गया। इस तरह अगर ये मैं ले लूं 19वीं शताब्दी, बस इतना ही ले रहा हूं मैं, आगे वाला सेम है अपना। जैसे 19वीं सेंचुरी ले ली, 19वीं सेंचुरी का क्या बनेगा बताओ, जल्दी कमेंट्स करके बताना। इसका बन जाएगा अपने 19वीं का M, क्योंकि M कितने अंदर आती है, 1800। और देख लो वर्तमान के अंदर देख लो, 21वीं शताब्दी, 21वीं सेंचुरी लिख दी, तो 21वीं सेंचुरी क्या बनेगा, P। इस टाइप समझ में आ गया आपको, ये है अपने। फिर ये क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा। अब इसके अंदर आप कितने भी जोड़ लो, 15वीं, 16वीं, 17वीं कैसे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं अगला क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है तो वो ले लेता हूं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप इस तरह आती है। जैसे दे दिया आपको लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन आ रखा है, मैं वही लिखा रहा हूं। पहले तो सेम क्वेश्चन जो आ रखे हैं वही लिखा रहा हूं। लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग 1850, ऐसे कोमा लगा के S लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है, दशाब्दी, मतलब 10 वर्षों का समूह है दशाब्दी। अब 10वीं तो लाइब्रेरी साइंस का आपको कोड बताया 2, ड्यूरिंग को अपन लेना नहीं है। अब दशाब्दी को क्या है, ये दशाब्दी क्या है ये बता देना चाहता हूं मैं, यहाँ आपको बता दूं। दशाब्दी का मतलब 1850 से 1859 का जो टाइम पीरियड है उसको अपन कहते हैं दशाब्दी। समझ में आ गया। 1850 से 1859 का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं अपन, दशाब्दी कहते हैं। अब अपन को क्या, लाइब्रेरी साइंस का तो कोड 2
18, पहले 18 का कोड हो दो। 18 का कोड कौन सा है? तो 18 का कोड ये होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर वाली। 18 कोड क्या होगा? M, ये 1800 का M। अब तकलीफ इसके अंदर आती, इसके अंदर अपन को क्या करना है? ये दूसरा वर्ड लेना है, इकाई नहीं दाई का अंक लेना है। दाई का अंक देखो समान दाई का अंक ही है वही लेना है। तो दाई का अंक है तो 5, तो 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर वाली M5, इस तरह कोड आता है। समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई? चलो नेक्स्ट ले लेते हैं अपन एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। लाइब्रेरी साइंस 1850 लगा दिया, इसको कहते हैं दशाब्दी। क्या कहते हैं? दशाब्दी मतलब 10 वर्ष। अगर इसी की बात जैसे लिख लिया हमने 1770 लिख दिया, चलो 1770 S, इसका मतलब होता है 10 वर्षों का समूह है। दशाब्दी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दशाब्दी। क्या बोलते हैं? दशाब्दी बोलते हैं। 10 वर्षों का समूह दशाब्दी। और इसके लिए अपन टाइम पीरियड T2 का कौन टी का कौन सा स्टेप? T1। चलो अब इसके अंदर इसका अंदर अपन देख लेते हैं। तो सीधा सिंपल है, 1770 से 1779 का जो बीच का टाइम पीरियड है उसको दशाब्दी। तो दशाब्दी का कोड क्या होगा? पहले तो देखो आप L हो गया, फिर दाई का अंक लेना है, देख समान है तो 7, तो L7, L का मतलब 1700, 7 का मतलब 70, और 70 से 79 के मध्य L7 का प्रयोग। सिंपल इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछ। पहला टाइप ये अपन था, दूसरा टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में करूंगा। समझ में आ गया? अब इसका एक आपको फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट क्या है वो भी लिख लो आप। जैसे अगर शताब्दी के लिए कितने अंक आएंगे अपने, देखो शताब्दी के लिए फैक्ट क्या है इसका बताऊं एक बार। शताब्दी ये थी अभी सेंचुरी, सेंचुरी के लिए कौन सा कितने अक्षर आते हैं? देखो 1, तो अपन यहाँ लगानो, नोट लगा के यहाँ लिख लेना, नोट लगा लेना यहाँ। अगर शताब्दी है, शताब्दी, शताब्दी लिए को कितने अक्षर आते हैं? तो 1 अक्षर आएगा। कितने अक्षर? जैसे P1 है यहाँ। अगर ये भी दशाब्दी आ जाती, दशाब्दी मतलब 10 वर्षों का समूह, मैंने बताया अभी आपको। दशाब्दी के लिए कितने अंक आए थे? 2 अंक आए थे। कितने अंक? कैसे 2 अंक कैसे आ गए ये भी बताया मैंने आपको, जैसे L और 7। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं निश्चित वर्ष दे दे तो क्या क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 कौन सी है वो लिख लो। टाइप 3 है क्या? निश्चित समय दे दे। कैसे? जैसे 1857 की जैसे क्रांति है तो 1857 लाइब्रेरी साइंस 1857 दे दिया, या सीधे लिख दिया 1857 की क्रांति, तो इसको टाइम पीरियड निकालो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 1800 कोड क्या है? 1800 का M। फिर अगला वाला आपको सेम लिखना है, 57 का 57, M का मतलब 1857 मतलब 1857 की क्रांति। जैसे वर्तमान में लिख लिया 2021, लिख दिया 2021, तो 2021 का कोड P, 2000 से 2099 तक P, और 21 आपको सेम P21। और क्वेश्चन इसका लिखा जाता है ऐसे, लाइब्रेरी साइंस 1774 लिख दिया मैंने, शुरू के अंदर की बात है। तो लाइब्रेरी साइंस का कोड 2, ऊपर वाली सिंगल लेटर ढूंढा, 1700 का कोड क्या है L, और आगे 74। समझ में आएगा? ये थी अपनी टाइप 3। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों टाइप मैंने आपको करा दिया है। अपन ये क्लास सभी के लिए नेट लेवल तक, इसको इसीलिए मैं डीप के अंदर पढ़ा रहा हूँ। हर क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएगा। आप हर पेपर कोई भी हो उसके अंदर अगर आपको टाइम आइसोलेट से संबंधित, मैंने अभी आपको ये तीसरा चैप्टर टाइम आइसोलेट, सबसे मैंने बुक नंबर का बताया आपको, इसके बाद आपको बताया बुक नंबर कॉमन आइसोलेट, और तीसरा चैप्टर अपने टाइम आइसोलेट। ये 3 पढ़ा दिए, तीनों के अंदर आपको हर क्वेश्चन मिल जाए, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी से। अब मैंने आपको वो बता ही दिया। इसके लिए एक फैक्ट चीज, तो एक फैक्ट एक बार वापस बता दे तो आपको फैक्ट
तो नोट लगा के नीचे लिख लेना आप, नोट लगाना। और नोट लगा के क्या लिखना है कि अगर शताब्दी दे रखी है, शताब्दी, तो आपको आंख के नीचे सिर्फ शताब्दी के लिए 1 अंक आएगा। मैंने बताया शताब्दी के लिए 1 अंक। अगर दशाब्दी दे रखी है तो आपको 2 अंक आएंगे। और अगर निश्चित वर्ष दे रखा है, वर्ष, तो कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। समझ में आ गया? ये फैक्ट चीज याद रखना। कभी क्वेश्चन पूछ शताब्दी के अंदर कितने अक्षर आएंगे, तो 1, दशाब्दी 2, निश्चित वर्ष 3। ये आप कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। मैं डीप के अंदर नेट की आपको बता रहा हूँ क्लासेज, इसलिए आपको ये सब के अंदर क्वेश्चन रहता है। अब ये तो आई T1 की बात है। अब बढ़ते हैं अपन T2 की बात। T2 के अंदर क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, तो इसके अंदर सीधा सिंपल पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे देंगे अपन को, क्वेश्चन लिख दे अपन को विंटर, विंटर 2021 चलो ले लेते। इस तरह क्वेश्चन आ जाए, विंटर 2021 का कोड क्या होगा। अब इसके अंदर न तो बुक की जरूरत है, आपको याद होना चाहिए समर, विंटर, डे नाइट, गुड नाइट। फिर 2021 का कोड, ABCD वाला कोड याद होना चाहिए। तो आपको विंटर के लिए कोड आप 2.7 पेज नंबर टाइम आइसोलेट के अंदर जाना पड़ेगा। और वहां पर विंटर का कोड दे रखा है छोटा n और 7। और 2021 का अपन क्या निकालना है, सिंपल है, 2000 से पहला का P, 21 सेम का सेम लिखना है। समझ में आ गया? P 21 लिख दिया। ये अपने T2 क्या है, T2, और ये है T1। अब मैंने आपको बताया T1 और T2 जोड़ने के लिए क्या करना है, वही लिखना है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी है अपने, पहले आएगा ये वाला T1, तो क्या आएगा P21 पर सिंगल इंटरवेटेड कोमा N7। समझ में आ गया? सिंपल तरीके टाइप का क्वेश्चन कराया आपको ये वाला, बहुत ही सिंपल था। इसके अंदर विंटर लिख दे, विंटर का क्या है N3, तो N P21 N3। जैसे यहाँ मैं विंटर समर जगह जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, विंटर जगह समर लिख देता हूँ, समर। तो समर का कोड क्या है, समर का कोड है N3, ये है T2, और 2021 का है P21, ये T1। और दोनों को जोड़ने के लिए सिंपल वाला पहले P1 आएगा 221 कोमा N3। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। ये अपने T2 और T1 की बात हुई। अब अपर एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अंदर RPC लाइब्रेरी के अंदर क्वेश्चन आया था, उसकी उस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले तो आपको मैं वो चीज बेसिक बता देता हूं, उससे बाद अपन ये शुरू करेंगे, ठीक है। उसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आया वो बता देता हूं। पहले तो जैसे कहीं दे रखा है आफ्टर, ये यहाँ अलग कर देता हूं। जैसे आफ्टर 2019, मतलब क्या 2019 के बाद, इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा P19 ये निशान। और अगर P4 है तो आपको इसके अंदर P4 2019 है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यानी पहले का समय, तो P19 और ये 2 एरो निशान याद रखना आप। अगर आफ्टर मतलब बाद के अंदर ले रखा है 2019 के बाद, तो इस वाला, 2019 से पहले तो 19 पहले आएगा और निशान ये वाला लगेगा। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया आपको, 1857 से 2020 कर लेते।
इसको किस तरह 2020 इसको किस तरह अपन प्रदर्शित करेंगे 1857 से 2020। अब इसको अपन एरो से निशान, अब एरो मैंने आपको बता दिए, अगर इसका आप कर सकते हो तो आप करो, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा है, पहले बाद वाला समय लिखना पड़ेगा, जैसे 2020। अब वो जाना पड़ेगा 2020 के बाद में पहले है, मतलब पहले वाला निशान कौन सा, ये वाला एरो, समझ में आ गया। अब 2020 को, जैसे 2020 यहाँ पी आएगा, पहले मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये 1857, ये आपको पहले तो इस तरह निकालनी, फिर 2020 का आप क्या आएगा, पी 20 एरो 1800, अगर 57 है 1857 के लिए कौन सा वर्ड काम आता है, एम और 57। समझ में आ गया किस टाइप से करना है, ये जरूर आप ध्यान रखना। 1857 से 2020 इसको कैसे प्रदेश कहते हैं, तो पहले 2020 लिखेंगे, इसके बाद एरो, मतलब 2020 के पहले का समय, एरो वाला निशान, पहले वाली संख्या आती है, मतलब अभी 1857 से, अभी इसको आप ऐसे मत कर देना 1857 से एरो लगा के ये बाद वाला समय 2020, गलत है, ठीक है। इसके अंदर बड़ा टाइम पहले लिखा जाता है, उसके हिसाब से इसको निकाला जाता है। इसका और आपको एक आधो क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसका, ठीक है। जैसे 1999 से 2019 तक टाइम का पीरियड निकाल, तो सबसे पहले अपन क्या लेना, बड़ी संख्या, बड़ा वाला ईयर, बड़ा क्या है 2019, तो P19 एरो वाला निशान, और अगर इसके अंदर 1999 है तो 99 कोड क्या आएगा, पहले देखो N और बाद में लिखना है 99। इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, टाइम आइसोलेट के इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। जैसे वर्तमान के अंदर अपन लिख लेते हैं 2021 है, तो 1921 से 2021 तक का टाइम पीरियड, इसको अपन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन, पहले 2021, 2000 का टाइम पीरियड क्या होगा, पहले तो P21, फिर एरो, ये वाला एरो, फिर 1900, फिर 1900 का टाइम पीरियड क्या है, N और 21, इस टाइप बड़ी संख्या पहले। तो मैंने क्या बताया आपको, यही तो बताया, आफ्टर 2019 के बाद का समय, तो बाद वाले समय के अंदर एरो ये लगेगा, और अब इसको दूसरी तरह से कर भी नहीं सकते, बाकी तो वो तुक्का लगाना है, अगर इसको सही विधि है तो यही है, इस तरह इसको अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये थी अपनी आज की टाइम आइसोलेट, जो भी क्वेश्चन आज तक तो बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं वो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। टाइम आइसोलेट के बाद के अंदर अपन कल लेंगे नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर स्पेस आइसोलेट, जिससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अपने लिखे देखेंगे। तो आपको ये दोस्तों कैसी क्लास लगी आपको ज़रूर बताना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और घंटी का बटन जरूर दबाना देना, ताकि जो भी मैं क्लास लगाऊं तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो हाथों हाथ आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी अपनी राजस्थान हिस्ट्री की भी क्लास लगाएंगे, बहुत अच्छी शानदार तरीके से राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और जो भी आपका डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर आप जरूर लिख देना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप सभी को जय श्री कृष्ण।